राम राम। जब समस्या हो जाए बहुत गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इसलिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है, क्योंकि जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में हम हल्ला बोल रहे हैं लोगों के लिए खतरा बनकर घूम रहे आवारा पशुओं के खिलाफ, जो अक्सर सड़क पर हादसों की वजह बन जाते हैं। ऐसे में पलवल जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर परिषद अधिकारियों ने आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए और आवारा कुत्तों को पकड़कर सेंटर होम में छोड़ने के लिए अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं की है। अभी भी जिले के सभी शहरों और के चौक चौराहों पर आवारा पशु और आवारा कुत्ते देखे जा सकते हैं। नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, लेकिन सभी पर अभी आवारा पशु देखे जा सकते हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज हल्ला बोल में हम आवारा पशुओं को लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे और ये सवाल भी पूछेंगे कि आखिर आवारा पशुओं को कब तक सेंटर में पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि जो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या चौक चौराहे हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, यहाँ पर आवारा पशु या आवारा डॉग्स घूमते हैं, उनको या सेंटर होम में या आवारा गायों को या सांडों को गौशाला में भेजा जाए। लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया में नगर परिषद द्वारा पलवल जिले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और पलवल जिले के हर चौक चौराहे पर, नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर आवारा पशु और आवारा डॉग घूमते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन आदेश के बाद भी अभी हैरानी की बात है कि नगर परिषद इसमें अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और हर जगह पर आवारा पशु जो सरकारी अस्पताल हो या चौक चौराहे हो, सभी जगह आवारा पशु घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जो आदेश के लिए पालना करने का आदेश जारी किए थे अधिकारी, उन पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और जो भी आवारा कुत्ते वो भी हर जगह पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। जिस तरह से हमने पहले भी कई बार दिखाया है, हम चैनल के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह से आवारा जो पशु हैं, आवारा डॉग्स हैं, किस तरह से चौक चौराहे पर घूम रहे हैं और लोग जब भी बाजार में आते हैं या जाते हैं उनको बड़ा भय रहता है कि कहीं ये आवारा सांड, आवारा गाय उन पर हमला नहीं करते, कहीं आवारा कुत्ते उनको नहीं काट लें। अब कब तक इन पर कार्रवाई की जाती है, कब तक इनको सेंटर होम में छोड़ा जाएगा या गौशाला में छोड़ा जाएगा, ये आगे देखना होगा और जिला प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना होगा कि जिस तरह से नगर परिषद द्वारा अभी कोई इन पर कार्रवाई नहीं की गई है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो आज हल्ला बोल में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। पहले दर्शक अनिल हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। अनिल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, आज तक एक भी कोई कुत्ते का रेबिस का केस नहीं आया। दूसरी बात सर, जो इनको पाबंदी बनाने के लिए कह रहे, प्रगति की चीज है, कितना छेड़छाड़ करे। दूसरी सर, गौशाला की स्थिति तो जाके देखो सर आप एक बारी, उनका क्या हाल हो रहा है। 6-7 एक भी कैमरे नहीं है, गौओं की कोई देखभाल करते नहीं। कितनी बार तो गौओं को मैं निकलवा के लाई हूँ सर, जो उनका इलाज करा है। तो सर आप तो सुनी सुनाई बात पे बात करते हैं ना सर। ये देखो ना, आप आके हकीकत देखो ना, एक भी रेबिस का केस नहीं आया आज तक जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा संख्या में आज लोग जुड़ें और बताएं आवारा पशुओं को लेकर उनकी राय क्या है, क्या सोचना है, क्या मानना है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये इंस्ट्रक्ट किया है कि आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते हैं, आवारा ये बंदर हैं, इनसे काफी हद तक जो है ना इंसानों का नुकसान करते हैं। ये काटते भी हैं
और अचानक जो है गाड़ियों के सामने भी आ जाते हैं, जिससे कि मौत भी हो जाती है और कई बार घायल भी हो जाते हैं। प्रशासन के सामने सुप्रीम कोर्ट की भी बात आ रही, आपने डिक्लेयर की है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी तय क्यों नहीं की जाती? आपने जो पहले ये मुद्दा उठाया था, उसी टाइम प्रशासन जो है अलर्ट हो जाता और अपने काम पर लग जाता, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि तुम्हें अंत में ये काम करना ही पड़ेगा और बार बार मीडिया को क्यों इस जो है जनता के सामने सवालों को लाना पड़े, जो कि जीविका के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो मेरे भी प्रशासन से और एक अपील है, रिक्वेस्ट है कि मानव की परेशानी को समझते हुए आप बंदर और कुत्ते और पशुओं का जो है ना किसी तरह से शेल्टर से करो या कैसे भी करो, इसका इंतजाम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद दिलेश सिंह की आपका, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। तो देखिए, कई बार डॉग बाइट के मामले भी आते हैं, कई बार आवारा पशुओं की वजह से हादसे होते हैं जिनमें लोगों की जान पर बनाती है, बड़ा नुकसान भी कभी कभी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इनके रखरखाव की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। और कई बार जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो माँ बाप को भी डर रहता है कहीं आवारा पशु उन पर हमला ना कर दें। तो ये तमाम सारी परेशानियाँ लोगों के बीच में हैं, जिनकी सेफ्टी के लिए ही ये कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सेंटर्स तक इन आवारा पशुओं को पहुंचाया जाए, ताकि ना तो ये किसी को क्षति पहुंचाएं, हानि पहुंचाएं और ना ही कोई अप्रिय घटना इनकी वजह से हो। लेकिन अभी भी सड़कों पर घूमते आवारा पशु ये बता रहे हैं कि व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है, लापरवाही है, या फिर अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं पा रहे हैं अधिकारी। ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके लिए आज हमने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया। और हल्ला बोल का मकसद, चूँकि आप जानते हैं जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाना है, इसलिए हम ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की राय को कि आखिर क्या आप लोग सोचते हैं, आम जनता का क्या मानना है आवारा पशुओं के मुद्दे को लेकर, जनता क्या सोचती है, क्या राय है, ये आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपसे जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए है, आपकी आवाज़ प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाने के लिए है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल करें और हमारी इस मुहिम का हिस्सा ज़रूर बने, हमारे इस अभियान से जुड़ें। और आपके नंबर स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप कॉल करें, हमें अपनी राय दें, हमें बताएं आप कि आखिर क्या समाधान हो सकता है इन आवारा पशुओं का, या फिर आवारा पशुओं की वजह से अगर आपने भी कोई नुकसान अपनी आंखों से देखा है तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी बात प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन नींद से जागे और ये समझे कि आम जनता को किस तरह की परेशानियां इन आवारा पशुओं की वजह से उठानी पड़ जाती हैं। कई बार बड़े हादसे, बड़े नुकसान हो जाते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है कि इनके रखरखाव की उचित व्यवस्था हो। सिरसा से संतलाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। संतलाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। संतलाल जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी संतलाल जी, आप बोलिए, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ऐसा मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को कुछ करना चाहिए और जो कमाई में रहते हैं उनको भी मदद करना चाहिए। तब एक दिन से निकाल सकते हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया आपका संतलाल जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो संतलाल सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया देखिए व्यवस्था ज़रूरी है लोगों के इन आवारा पशुओं के रखरखाव की, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार किसको माना जाए, अगर आवारा पशुओं की वजह से हादसे होते हैं तो ये बड़ा सवाल है। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं इस वक्त। गिरधारी लाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। इसमें जी सरकार से को सुझाव है कि आवारा पशुओं का मतलब कुत्तों का या मतलब जो भी पशु पक्षी है उनके लिए इंतजाम करे और इस पर ध्यान दे। जैसे अब आपका ये प्रोग्राम चल रहा है 2-3 दिन से, इसमें सरकार को जागना चाहिए ना। इसको तो अधिकारी सब अफसर नेता वगैरह जो भी जिस डिपार्टमेंट के हैं वो सब देख रहे हैं, तो उनको इसको लागू करना चाहिए कोर्ट के फैसले को, और इसमें कमी आनी चाहिए। जब सुधार आएगा तो कमी तो अपने आप आ जाएगी। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी अपनी राय रखने के लिए।
तो देखिए इसी तरह से आप लोग जुड़िए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने कॉल नहीं किया तो अपना फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें उन नंबर्स पर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सीधा आप जुड़कर हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नाब सिंह जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाब सिंह जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। अभी जो ये आवारा कुत्ते हैं, पहले तो इनकी पकड़ के नसबंदी करनी चाहिए इनको, और सेंटर हाउस इनका कोई बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे ही पड़ोस में एक बच्चे को खा गए थे ये कुछ महीने पहले आवारा कुत्ते, और झुंड के झुंडों में घूमते रहते हैं और हादसे भी होते हैं। स्कूटी स्काटी जो लड़कियां नए बच्चे चला रहे हैं वो एक हादसे हो जाते हैं उन पर भी। और आवारा पशु जो गाय हैं या खास उनको भी इसी प्रकार नसबंदी करके उनको गौशाला में भेजना चाहिए। और जो सरकार लोगों से सेस के नाम पे पैसे ले रही है बहुत से उनमें, तो उसको यूज करना चाहिए, ना कि लोगों की जान से खेलना चाहिए। नाब सिंह जी आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ की इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। जिले सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिले सिंह जी स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जिलेर सिंह जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी एक बोलिए। हमारे माननीय वो जो उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम जो है वो प्रशासन भी देखता है, प्रशासन देखता है, प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, प्रशासन को आपने भी जगह है। इस प्रशासन को जो है ना पूरा इंटरेस्ट के साथ जो है ना सतर्कता के साथ जो ये कार्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं जिम्मेदारी नहीं निभाता तो जितनी मेहनत आप चैनल पे की है, इंडियन न्यूज हरियाणा में की है उनको जगाने के लिए, फिर भी नहीं जागते और सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म नहीं मानते हैं, तो उनका घर का रास्ता दिखा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जिलेर सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए सख्ती ज़रूरी है। आवारा पशुओं के आतंक से कब तक आम जनता त्रस्त होती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। इसलिए सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा उन लोगों को लेकर भी जो इसमें लापरवाही कर रहे हैं, उन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर भी जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे पर काम हो, लापरवाही कतई ना हो और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि आवारा पशुओं के आतंक से आम लोगों को राहत मिल पाए। हादसे कई बार हो जाते हैं जिनके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आम लोगों को हादसों का खौफ सता रहा है। डॉग बाइट के कई बार मामले आते हैं, कई बार आवारा पशु लोगों के ऊपर हमला तक कर देते हैं जिससे उनकी जान पर बनाती है। सिरसा से एक दर्शक नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी बोलिए नरेंद्र जी। बात पशुओं वास्ते बोले, पशु बहुत बुरा हाल है जी, बहुत पशुओं के। हाँ जी, निकलना बहुत और सड़कों पर पशु बहुत हो गए जी। चलिए बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी अपनी राय रखने के लिए। देखिए जब एक निवेदन आप सभी से मैं करना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं अपने टीवी की आवाज़ को म्यूट कर लें और स्पीकर पर फ़ोन को बिल्कुल ना रखें, ताकि आपकी आवाज़ साफ हम तक पहुँच पाए। ज़रूरी है आवारा पशुओं को सेंटर तक पहुंचाने का काम प्रशासन करे, क्योंकि अगर इस तरह से आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहेंगे तो ये एक बड़ा खतरा लोगों के लिए लगातार रहेगा। रेवाड़ी से ओम प्रकाश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी पहले तो आपके चैनल को नमस्कार जी। दूसरा ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट ये ऐलान करता है तो इसको स्टेट गवर्नमेंट ने भी और कर्मचारियों ने भी ग्राउंड पे इसको जो है ना करना चाहिए, ताकि इस बीमारी का जो अंत हो सके। क्यों ऊपर से ऑर्डर हो जाता है, नीचे कुछ नहीं है, कोई एक ऐसी कोई कुत्ते कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भाई ज्यादा कामयाब चीज है।
इनकी फैमिली प्लानिंग करानी चाहिए या इनको कोई और उसमें डालना चाहिए। एक दिन बंद करके आवारा पशु को गवर्नमेंट ने गौशाला खोल रखी है, उसके अंदर डाल के आते हैं, चंदा देते हैं, इस गेट से डालते हैं, दूसरे गेट से बाहर छोड़ देते हैं। तो ये गवर्नमेंट का और कर्मचारियों का ये जो है वो बनता है कि इस कर्तव्य का पालन करें गहराई से, ताकि ये समस्या आए ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सर। सिरसा से विनोद कुमार अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद कुमार जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार जी। एक तो ये हमारा कुत्तों जानवर तो है सर, एक जो सड़कों पर अतिक्रमण है ना गाँव में, सिर्फ सड़क की जगह छोड़ रखी है, पक्की है, तो बाकी तो सब कब्जाधारी मेरे ऊपर वन सिटी एनर्जी ने कचरा डाल दिया है। ये भी एक एक्सीडेंट का कारण है। तो सड़कों में जगह ना निकालेगी सरकार तो जब तक ये रहेगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद कुमार जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो क्या सुझाव है आपका, आपकी राय क्या है? ये बहुत ज़रूरी है और आपकी आवाज़ उतनी ही ज़रूरी है शासन तक पहुंचाना भी। इसलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं। गुरनाल सिंह यमुनानगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरलाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी, मेरा राय ये है जी, जो ये आवारा कुत्तों से और एक नील गाय से बहुत परेशान है हम। रास्ते में वॉक करने जाते हैं और वॉक भी नहीं करने देते लोगों को सुबह शाम। फिर रात को लाइट आती है पावर खेतों के लिए, पानी लगाने के लिए। खेतों में जाते हो तो नील गाय, एक मेरे पड़ोसी को ही बहुत ज्यादा उसको घायल कर दिया नील गाय ने। तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि जो खेती की लाइट है ये दिन में दी जाए, ताकि किसान इस विपत्ति से बच सके। तो इसके ऊपर तब ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों को खेती वाली जो लाइट है वो दिन में दी जाए, रात को खेतों में जाने की जरूरत ना पड़े। हमारा पशुओं से, कुत्तों से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया गुरनाल सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। देखिए, गुरनाल सिंह जी ने यमुनानगर से जुड़कर ये बताया कि रात में जब खेतों में जाते हैं तो वहाँ पर भी आवारा पशुओं का डर या आतंक रहता है। तो इसलिए योगेश ग्रेटर नोएडा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। योगेश जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, तेज बोलिए थोड़ा। मैं जी, हमारे इधर बहुत कुत्ते डोलते हैं, गाय वाय भी इधर उधर डोलती है, कुछ भी नहीं होता। तो इसका क्या उपाय है? योगेश जी, आप दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर? चलिए, आवाज नहीं आ रही है, संपर्क टूट गया है। सभी से मेरी अपील रहेगी कि आप जब भी कॉल करें, स्क्रीन पर जो नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं उन नंबर्स पर कॉल करें और टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट कर लें, या स्पीकर पर अगर फ़ोन है तो स्पीकर पर फ़ोन रख के बात ना करें, ताकि आपकी आवाज़ साफ हम तक पहुंच पाए और आपकी बात हम समझ पाएँ। शासन प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हल्ला बोलिए इस मुद्दे पर। आवारा पशुओं के आतंक का इलाज आखिर क्या है, कैसे आतंक खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। कोर्ट ने सेंटर में इन सभी को शिफ्ट करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी कई जगह से ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों के लिए एक बड़ा खतरा भी बन रहे हैं। हादसों की वजह भी अक्सर आवारा पशु बन जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी जानहानि भी हो जाती है। यमुनानगर से राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। ये कुत्ते हैं बहुत खतरनाक है, हमारे को बहुत बार काट दिया, ने बहुत इंजेक्शन लगवाए हैं पेट में। और ये बछड़े हैं जो गाय हैं, ये हमारे घर में आके घुस जाती हैं रात को, ये कर रही हैं हमें। यमुनानगर में आप कहाँ से बात कर रहे हैं? छप्पर से कर रहे हैं, छप्पर से जी। चलिए, बहुत थाना छप्पर जी, थाना छप्पर जी। और इनका सुधार होना चाहिए भाई साहब। बुजुर्गों को ये बाहर नहीं निकलने देते हमको तो।
हाँ, इनका असर बहुत गंदा पड़ रहा है, बच्चों के काटते हैं और मारते हैं, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आवारा पशुओं का आतंक कब खत्म होगा, ये सवाल आम जनता पूछ रही है और हम अब ये उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से कि इतने सारे लोगों की राय या फिर उनकी परेशानी सुनने के बाद ज़रूर प्रशासन इस पर एक्शन ले और कार्रवाई करे ताकि आवारा पशुओं के आतंक से जनता परेशान ना हो। फिलहाल हल्ला बोल से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल एक बार फिर से हाजिर होंगे। राम राम।